को पश्चिमी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित करते हुए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नए दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर भावना मित्तल को यहां प्रशस्ति पत्र और सम्मान दिया है, जबकि जल संचयन जन भागीदारी 1.0 के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी जिला पंचायत CEO आकाश सिंह को यहां सम्मानित किया। जिले को 25 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि भी यहां पर दी गई है। खरगोन में अब तक 4.21 लाख जल संरचनाएं बन चुकी है, जिससे 2.31 करोड़ रुपए धान मीटर जल भंडारण की क्षमता यहां पर बढ़ी है। 5,606 जल संरक्षण कार्य पूरे कर संपादित यहां पर किए गए हैं। तो वहीं नर्मदा, नानी और वंशावली बोराड़ा नदी के संरक्षण के लिए 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टॉप डैम, चेक डैम व अन्य संरचनाएं यहां पर बनाई गई है। कई सहायक नदियों को अब अप्रैल तक बहने यहां पर लगी है। आपको बता दें कि जिले में 45 ऐतिहासिक बावड़िया का भी जीर्णोद्धार, 15,000 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार और 156 नए अमृत सरोवर का निर्माण भी यहां पर किया गया है। अभियान के तहत 757 कार्य अभी तक जारी हैं। सागर के मोतीनगर थाना पुलिस ने रतोना के पास एक स्कॉर्पियो से करीब 4 करोड़ रुपए की संदिग्ध नकदी यहां पर बरामद की है, जिसके साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कटनी की ओर से भारी मात्रा में काले धन लाए जाने की मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन को यहां रोका, जहां बैगों में भरी नोटों की गड्डियां यहां पर मिली है। रकम की मालिकाना हक और स्रोत स्पष्ट न होने पर तुरंत मामला इनकम टैक्स विभाग को भी यहां पर सौंप दिया गया है। IT टीम ने देर रात तक दोनों संदिग्धों से पूछताछ की और दस्तावेजों की यहां पर जांच जारी रखी। सूत्रों के मुताबिक रकम के हवाला रैकेट होने से जुड़े यहां पर आशंका गहराई बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस और जांच एजेंसियां अब तक पूरा नेटवर्क खंगालने में जुटी है और आगे कार्रवाई की तैयारी यहां पर की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बहुचर्चित हवाला लूटकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाघाट होप फोर्स के DSP पंकज मिश्रा और जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रदीप सोनी और एक मुखबिर और CSP पूजा पांडे के रिश्तेदार सहित 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। सभी को सिवनी कोर्ट में यहां पर पेश किया गया है, जहां से उन्हें 20 नवंबर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला 8 से 9 अक्टूबर की रात की सूचना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां आरक्षक सोनी को अपने मुखबिर से पता चला था कि लगभग 2 करोड़ 96 लाख रुपए की यहां से हवाला रकम सिवनी होकर नागपुर और जलाना भेजी जा रही है। ये जानकारी DSP मिश्रा के जरिए CPS पांडे को यहां पर पहुंची, जहां उसी आधार पर NH 44 पर सिलहोदोही बाईपास के पास गाड़ी रोककर 1 करोड़ 57 लाख रुपए की यहां पर लूट की गई और इस मामले में मुख्य आरोपी पूजा पांडे सहित 11 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं और अब नई गिरफ्तारी में इस बड़े हवाला लूट सिंडिकेट और बड़े खुलासे होने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है, जबकि मामले से पूरे पुलिस महकमे भी अब हड़कंप मच गया है। 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात जो सिवनी के थाना लखनवाड़ा अंतर्गत एक घटना हुई थी, उसमें पूर्व में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी घटना में विवेचना के दौरान आज 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनका माननीय न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा। खबर ग्वालियर से है, जहां शहर में डेंगू से पहली मौत दर्ज की गई है। 5 वर्षीय रुद्र भदौरिया की मौत शिवाजी बालिया चिकित्सालय में हुई है, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई। जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दिनोरिया ने यहां पर की है। तो वहीं बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का यहां पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए बच्चे का यहां पर पोस्टमार्टम करवाया। PM रिपोर्ट आने के बाद यहां कोतवाली पुलिस आगे की यहां पर कार्रवाई करेगी। कृषि उपज मंडी में मक्का के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने मंडी के बाहर मोहरी रोड पर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर किसानों ने मक्के की भरी
ट्रैक्टर टोली यहां पर खड़ी कर दी, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। किसानों की माने तो उनका कहना है कि हर जिले की अपेक्षा अशोक नगर में मक्के का दाम यहां पर बहुत ही कम मिल रहा है। हर तरफ 1500 प्रति क्विंटल के ऊपर मक्के का दाम यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन अशोक नगर में मक्का 1000 रुपए से भी नीचे तक यहां पर बिक रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। खबर भोपाल से है, जहां मिसरोद इलाके में मंगलवार रात मैजिक स्पोर्ट कैफे पर करीब 20 से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने तलवार और डंडों से 2 मिनट में से भी कम समय में जमकर तोड़फोड़ कर दी। जहां घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की ने यहां पर शुरुआती जांच में लूट की कई बातें यहां पर सामने नहीं आई है, लेकिन रंजिश को मुख्य कारण यहां पर बताया जा रहा है। डीसीपी जोन 2 के विवेक सिंह ने यहां पर बताया कि हमलावर बिना कोई सामान ले जाए यहां पर अंदर घुसे थे और तोड़फोड़ कर अंदर से भाग निकले। कैफे संचालक सुषमा गिरी ने यहां पर एफआईआर में नामजद 5 व्यक्तियों के खिलाफ यहां पर दर्ज करवाई है, जिसमें 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। मिसरोद, बगसेवनिया और कटारा हिल्स थाने की संयुक्त टीम की ये फुटेज है, जहां गवाहों के बयान और रूट मैप के आधार पर जांच कर रही है। इससे मिले सुरागों के आधार पर तेजी से अब कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8 लाख रुपए की 10 चोरी की गई बाइक यहां पर बरामद की गई है। ये वही आरोपी है जिन्होंने कोतवाली थाना गेट के पास से भी एक बाइक चुराई थी और अक्सर शहर की गाड़ियां चुरा कर ग्रामीण इलाकों में 7 से 10 हजार रुपए में बेच देते थे। एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन पर टीआई अशोक सिंह चौहान की टीम ने यह बड़ा कब्रिस्तान के पास से घेराबंदी कर हरदा निवासी अमित राठौड़ और पंधाना निवासी कृष्णपाल राठौड़ को यहां पर पकड़ा है, जिन्होंने कई वारदातें यहां पर कबूली है। चोरों की पहली पसंद हीरो होंडा बाइक्स थी, ताकि आसानी से वे बेच सके। और वहीं पुलिस ने इंदौर से स्विफ्ट कार चोरी के मामले में भी 2 अन्य आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर कार भी यहां जब्त की है। पुलिस अब चोरी की गई बाइक खरीदने वालों की यहां पर तलाशी कर रही है और जानबूझकर यहां पर खरीदने वालों पर यहां पर चेतावनी की दी जाएगी। एक हरदा का व्यक्ति है जो यहाँ आके चोरी करने की संभावनाएं उसकी रहती हैं। उसके पीछे टीम लगी और अभी उसको जब गिरफ्तार किया है कोतवाली थाना क्षेत्र में, तो उससे पूछताछ के बाद उसके एक अन्य मोदी में निवासी साथी कृष्णपाल सिंह को भी पकड़ा है। अमित राठौर जो मुख्य चोर है हरदा का, उसको और कृष्णपाल दोनों के कब्जे से पुलिस ने अभी तक मध्य प्रदेश के उमरिया जिला स्थित बंधावागढ़ टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2024 के इस बार भी आधुनिक कमरा ट्रैप तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बाघों की तीसरी आंख कहा जा रहा है। 15 नवंबर साल 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 1300 कैमरे पड़े थे और दोनों ओर लगाए गए थे। आपको बता दें कि जो 699 ग्रिड पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। इन कैमरों में आपको बता दें कि इन कैमरों में इंफ्रारेड सेंसर और हाई क्वालिटी लेंस लगे हैं, जो बाघों की धारियों की साफ तस्वीरें ले सकते हैं और उनकी पहचान बेहद ही सटीक तरीके से करते हैं और 24 घंटे उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड करते हैं। विशेषज्ञों और वनकर्मियों की टीम लगातार डेटा की निगरानी यहां पर कर रही है, जिससे बाघों की संख्या और उनके रहन सहन और मूवमेंट के साथ ही व्यवहार की सटीक जानकारी यहां मिल सके। और ये तकनीक बांधवगढ़ में बाघ संरक्षण को और मजबूत बनाने और आवास क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका यहां पर निभा रही है। आपको विदित है, अभी हम लोग अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें 15 नवंबर से 1300 कैमरों की मदद से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तथा इसके समीप के 2 क्षेत्र उमरिया वन मंडल और उमरिया परियोजना मंडल, इसमें हम लोग कैमरा ट्रैपिंग का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। और ये कार्य जो है लगभग 4 ब्लॉक में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ब्लॉक 1, 2, 3 और 4, जिसमें इन 1300 कैमरों को रोटेशन के आधार पर हम लोग पहले बांधवगढ़ में लगा रहे हैं,
फिर उसी प्रकार से जो आसपास के अन्य वन मंडल है उस पर इसको शिफ्ट करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमें बाघों के छायाचित्र प्राप्त होंगे, जिनका आकलन और जिनका जिससे एस्टिमेशन हम लोग एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर पाएंगे। खबर सिवनी से है, जहां घनसोर विकासखंड के अतरिया सीनियर बालक छात्रावास की बदहाली देखने को मिली है, जहां एक बार फिर से सरकारी दवाओं की पोल यहां पर खुल रही है। छात्रावास में गंदगी, बदबू, दीवारों पर तंबाकू के दाग और अव्यवस्था साफ नजर आती है, जबकि अधीक्षक लंबे समय से यहां पर मौजूद ही नहीं रहे थे। इससे पूरा परिसर नशे और गंदगी का अड्डा यहां पर बन चुका है। जनजाति कार्य विभाग ने 2 महीने पहले ही जिले के छात्रावासों का यहाँ पर निरीक्षण किया था। साथ ही आपको बता दें कि स्वच्छता और नशा मुक्ति पर यहाँ पर जोर दिया गया था, लेकिन अतरिया छात्रावास की स्थिति बताती है कि ज़मीनी स्तर पर सब नाकाम है और कई छात्र नशे के यहाँ पर आदत का शिकार हो चुके हैं। मीडिया के सवालों पर भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रसंग दीक्षित ने अधीक्षक का यहाँ पर बचाव करते हुए जांच की बात यहाँ पर की है, जबकि जनजातीय कार्य विकास के असिस्टेंट कमिश्नर लालजी राम मीणा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या छात्रावास कब सुधरेगा और छात्रों का भविष्य कब यहाँ पर सुरक्षित होता हुआ नजर आएगा। इस महीने ही अभी 15 दिन पहले जब हॉस्टलों का सघन निरीक्षण चल रहा था, उस दौरान उस हॉस्टल का भी निरीक्षण किया गया है। इस तरह की बात सामने तो नहीं आई थी, तो मैं जाकर स्वयं उसको देखूंगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साफ सफाई तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है और जहाँ तक बच्चों में जो ये व्यसन का जो आप बतला रहे हैं, ये तो गंभीर विषय है, इसको देखना ही पड़ेगा, बच्चों को समझाना भी पड़ेगा। और ऐसे किसान संघ के बैनर तले आज नरसिंहपुर के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शंखनाद रैली का आयोजन किया और किसानों ने इस शंखनाद रैली के तहत नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। और इतना ही नहीं, इस दौरान भारतीय किसान संघ ने नरसिंहपुर कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन देते हुए सरकार के समक्ष अपनी मांग भी रखी और भारी बारिश से नरसिंहपुर जिले के किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने और नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य रिकवरी के आधार पर दिया जाए। इसको लेकर किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मांगी गई तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। वहीं इस पूरे मामले में जिले के कलेक्टर ने किसानों की जायज मांग पर उचित कार्रवाई करने की यहाँ बात कही है। हमारे लगातार किसान की बात हो रही है, बहुत सारे विषय ऑलरेडी हमारे संज्ञान में, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शासन के निर्देश भी है कि जो योजनाएं हैं, जो नीति है, उसका क्रियान्वयन किया जाए। तो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है, हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और अन्य जो मांगे हमारे स्तर की है उस पर लोग प्रयास करेंगे कि उसमें हम लोग कार्रवाई कर पाए और जो शासन स्तर की है उनको शासन को भेज दें। भारतीय किसान संघ की किसान संघनाथ ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन किया है, संभवतः एक किसानी की समस्याओं को लेकर आज समूचे जिले का किसान यहाँ कलेक्टर महोदया के समक्ष अपनी 41 सूत्रीय समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने के लिए यहाँ कलेक्टेड आया हुआ है। इसमें की सबसे बड़ा विषय है यहाँ खाद की समस्या नरसिंहपुर जिले में, जो कि यहाँ पर किसान को लाइन में लगकर खाद पूरे बरसात भर लगा रहा है, पूरी खाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। और आज हमारे सांसद महोदय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी जो यहाँ हम लोग को आश्वासन दे के गए थे कि आपका सोयाबीन का सर्वे होगा और इसका मुआवजा मिलेगा, ना ही सर्वे हुआ है ना ही मुआवजे का पता है। तो मैं सांसद महोदय जी से भी आग्रह करता हूँ कि आपकी कथनी और करनी में एक होनी चाहिए। इसमें किसानों में बहुत रोष व्याप्त है। भारतीय किसान संघ ग्वालियर में एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राइवेट डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के खिलाफ मुख्यमंत्री मोहन यादव को शिकायत सौंपी है। पिता मोनू राठौड़ का कहना है कि 2 साल की उम्र से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ गई है और एम्स दिल्ली में जांच के बाद उन्होंने दवा के दुष्प्रभाव की आशंका यहां जताई है। पिता का आरोप है कि डॉक्टर के पास संबंधित विशेषज्ञता की डिग्री और क्लिनिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी जानकारी उन्होंने आरटीआई से यहाँ पर मिली है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पिता ने सीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की है और न्याय नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति भी यहाँ पर मांगी है। पिता
को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनके बच्चे को यहां पर न्याय दिलाएंगे। मैंने सीएम साहब को आवेदन दिया, उसमें अपनी आत्महत्या के लिए अनुमति मांगी है। उन्होंने पूछा क्यों कारण रहा है कि मैंने अपने बेटे का इलाज के लिए कई स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट रहा हूँ, कुछ स्थान के लिए जो लीगल कार्रवाई कर रहा हूँ उसमें लीगल कार्रवाई और जांच के पैसे लगाए थे, बार बार जांच हो रही है। जांचों में डॉक्टर कुलदीप सक्सेना है जो सैनिक छावनी पदस्थ है, और अभी मेरे बेटे का इलाज कराया था मैंने, अभी 2018 से शुरू किया था। लीगल कराता उसमें इलाज तो सक्सेस नहीं हुआ, इलाज फेल होता गया। जो बच्चे की गंभीर समस्या है वो अभी एम्स में मेरा इलाज चल रहा है। एम्स में डॉक्टर अमेरिका द्वारा रिपोर्ट गई है, उसको बताया कि बच्चे की समस्या बहुत खराब है, क्योंकि जो हार्मोन बैक्टीरिया जान का खतरा बताया, जो कि हार्मोन ने जो दवाई दी है उस ड्रग्स कहीं बच्चे को दी है, कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक दी है। अब उसकी अमेरिका में उसकी जांच हो रही है, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या कहानी है। मगर मैंने आज स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ और डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के खिलाफ आवेदन सीएम साहब को दिया और उनसे मैंने विनती की है कि मेरी कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएम के हाथों पास पहुंचा है तो मेरी कार्रवाई की जाएगी, और अगर ये नहीं पहुंची कार्रवाई, अगर नहीं हुई सीएम साहब के पास तो मैं अपनी आत्महत्या के लिए। शहडोल जिले में घरेलू गैस की भारी किल्लत ने लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। बुढ़ार में हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां हजारों लोग सुबह से ही गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर तक यहां नहीं मिल पा रहे हैं। मजबूरी में लोग लकड़ी के चूल्हे और अंगीठी का यहां पर सहारा लेना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी सप्लाई में कमी दिखाकर महंगे दामों पर सिलेंडर यहां पर बेच रही है, जबकि गोदाम कई दिनों से यहां पर खाली बताए जा रहे हैं। जिले में 2,30,000 गैस उपभोक्ता यहां पर पंजीकृत है, जिसमें से 1.50 लाख उज्ज्वला लाभार्थी और करीब 80 से 90 हजार सामान्य उपभोक्ता इसमें शामिल है। बुढ़ार के 20,000 उपभोक्ताओं को भी इन दिनों गैस नहीं मिल पा रही है। तीनों कंपनियां जिनमें इंडियन, एचपी और भारत गैस की सप्लाई में अनियमितता यहाँ पर बताई जा रही है। तो वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल का भी कहना है कि समस्या कंपनियों के स्तर पर है, उनसे संपर्क कर समाधान की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां ग्वालियर शहर में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। गोला मंदिर के पास यहां पर मेला ग्राउंड के पीछे न्यू विवेक नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ बेखौफ बदमाशों ने कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह खुशवाहा पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र सिंह खुशवाहा किसी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे और जैसे ही वे अपनी कॉलोनी में पहुंचे, वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे 5 से 6 हमलावरों ने उन पर लात घूंसे, लाठी डंडे और बंदूक के बैट से यहां पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे खुशवाहा लहूलुहान होकर यहां पर मौके पर गिर पड़े और वहां जो ये पूरी वारदात थी सीसीटीवी कैमरे में यहां पर कैद हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र सिंह खुशवाहा को तत्काल यहां जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि हमले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच तफ्तीश में जुट चुकी है। अंजड़ में मंगलवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां संत रविदास समाज धर्मशाला राजपुर रोड के सामने मिनी ट्रक को रिवर्स लेते समय उसका पिछला पहिया किसन पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके तुरंत सिविल लाइन्स अस्पताल में यहां पर लाया गया, जहां पर डॉक्टर रोहित मंडलोई ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मिनी ट्रक को यहां पर कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया, जबकि ड्राइवर मौके से यहां पर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस यहां पर मामले की जांच में जुटी हुई है। सिवनी जिले की उगनी क्षेत्र के हिरीरी रेत खदान में मंगलवार देर शाम गोली चलाने की सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें इमलीटोल निवासी विकास पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके पेट में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में यहां पर ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक यहां पर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी विवाद के दौरान फायरिंग हुई, लेकिन गोली किसने चलाई और विवाद किस वजह से हुआ, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच यहां पर शुरू कर दी है। रेत खदान की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। पुलिस ने यहां पर संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है और मामले का जल्द खुलासा होने की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही है।
मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक महिला सुशीला रजक अपनी गुमशुदा पति की तलाश में मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और केरली सहित 4 जिलों की पुलिस के चक्कर यहां पर काट रही है, लेकिन अब तक एक 0 FIR तक यहां पर दर्ज नहीं हुई है। सुशीला के पति राजकुमार रजक, माफ कीजिएगा, रामकुमार रजक करीब 3 महीने पहले काम की तलाश में जबलपुर गए थे और रक्षाबंधन के बाद उनसे संपर्क टूट गया। आखिरी बार उनका फोन किसी नरेंद्र लोधी के नाम से यहां पर आया था। इसके बाद मदन महल स्टेशन के पास एक व्यक्ति राजेंद्र उकई ने सुशीला को यहां बताया कि रामकुमार की केरली, नरसिंहपुर और एक्सीडेंट में यहां पर मौत हो चुकी है। उनके सामने उनका पोस्टमार्टम भी हुआ था, लेकिन जब सुशीला पुलिस के पास गई तो उन्होंने दूसरे जिले में यहाँ पर भेजते रहे और FIR दर्ज करने से यहाँ पर बचते रहे। पुलिस ने उन्हें उस संदिग्ध व्यक्ति के साथ नरसिंहपुर भेजा, जहां वह पहुंचकर फरार हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई यह हादसा था या मृतक कौन था और रामकुमार आखिर कहां है, जबकि पुलिस कार्रवाई से बचती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आई हूँ कि मेरी मतलब FIR दर्ज हो जाए, और मैंने इधर उधर बहुत प्रयास किया कि 181 लगाई, वहाँ पर भी शिकायत बंद कर दिया गया है। मदन महल थाना गई थी तो वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, मंडला गई तो भी नहीं लिखे। तो मैं यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ, 1.5 से 2 महीने हो रहे हैं, और मैं योजना भवन में ये प्रेरणा करने आई हूँ कि मुझे FIR दर्ज करवाई जाए, कहीं से होए मेरी FIR दर्ज। क्या मामला क्या है? मेरे पति गुम हो गए हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना है मुझे। दामाद गुम गया है तो हम इधर 1 महीना से ऊपर होगा, 1.5 महीना, तो मिल ही नहीं पा रहा है, तो हम इधर आए हैं कलेक्टर ऑफिस। क्या कह के निकले थे और आखिरी बार कब बात हुई और किस परिस्थिति में गायब हैं आपके पास अभी तक? क्या जानकारी आई? रक्षाबंधन के 3 दिन बाद निकले हैं और कल परसों में आ जाऊंगा कहकर, और अभी तक नहीं आए, न कोई फोन किए हैं न कोई कुछ किए। एक व्यक्ति फोटो बता मदन महल स्टेशन मिल गया, 1 बार मिला, 2 बार भी मिल चुका, तो बताया कि वो व्यक्ति मेरे साथ रहता 3 महीना, वो खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट के आरोपी निखिल रायपुरिया का अल सुबह शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके हाथ में गोली लग गई। आरोपी के पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। निखिल रायपुरिया भिंड के कई थानों क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है और उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। घायल आरोपी का उपचार उप स्वास्थ्य केंद्र मोह में जारी है।